ये बात है 2006 या 2007 की। उस टाइम में भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री हुआ करते और चौधरी भजनलाल जी थे, वो थे कोप भवन में। जैसे हमारी कुमारी शैलजा जी कोप भवन में चली गई थी इलेक्शंस के पहले, तो वो कोप भवन में थे। तो उनके चौधरी भजनलाल जी के एक बहुत ही खास आदमी हुआ करते, अब भी हैं, चौधरी धर्मपाल मलिक जी। धर्मपाल मलिक जी उनके काफ़ी क्लोज हुआ करते भजनलाल जी के। तो भजनलाल जी के जितने भी क्लोज आदमी थे, वो भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको थोड़ा सा बर्फ में लगा दिया था, यानी वो साइड में कर दिया था। तो ऑब्वियसली धर्मपाल मलिक जी भी साइड में लग गए। तो वो अपने अकेले रहा करते, मतलब कोई राजनीतिक पद उनके पास था नहीं। तो मैं सोनीपत में उनका रेजिडेंस था। मैं इन्हीं धर्मपाल मलिक जी की बात कर रहा हूँ, जो अब अनुशासन समिति के जो चेयरमैन हैं कांग्रेस के अंदर। तो मैं सोनीपत उनका इंटरव्यू लेने चला गया। तो इंटरव्यू लेते लेते एक बात आ गई, कोई क्वेश्चन आ गया पॉलिटिकल करप्शन के ऊपर। तो मैंने धर्मपाल मलिक जी से पूछा कि मलिक साहब, राजनीति में ये जो नेता हैं इतना ज़्यादा कैसे वो कांड कर देते हैं, इतनी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार है राजनीति के अंदर, और ये नेता लोग इतने बड़े बड़े घपले कर देते हैं, तो ये क्यों करते हैं? तो उन्होंने राजनीतिक के जो पॉलिटिकल करप्शन था उसके ऊपर उल्टा मुझे ही कहा कि कोई भी राजनीतिक करप्शन नहीं होता दलाल साहब। और जो इन चीज़ों को राजनीतिक करप्शन बोलता है ना, पॉलिटिकल करप्शन बोलता है, उसको राजनीति का पता ही नहीं। वो ये जानते ही नहीं कि जो पार्टी का प्रमुख होता है उसके कितने खर्चे होते हैं। और जब वो सत्ता में होता है तो उसको ये पता है कि सत्ता हमेशा नहीं रहनी, आगे वो विपक्ष में भी बैठना है, हारना भी है, उसके अपने जो विधायक हैं, जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी संभालना है। तो वो अपना अगला खर्चा कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। और लोगों को इस चीज़ का पता नहीं, तो उसको पॉलिटिकल करप्शन या घपले या पता नहीं क्या क्या वो बोल देते हैं। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया कि पिछली बार सरकार थी इनेलो की, तो अब कांग्रेस की सरकार है, भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम है। तो अब जो इनेलो के नेता है, अब आप उसकी छोड़िए, ओम प्रकाश चौटाला जी की भी छोड़िए, आप अजय चौटाला जी की बात करते। तो अजय चौटाला जी आप क्या सोचते हैं कि उनका जो अब सत्ता नहीं रही, तो क्या वो घर बैठे हैं? क्या उनके कार्यकर्ता अब कुछ भी नहीं कर रहे, या वो कार्यकर्ताओं की संभाल ही नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि जब अजय चौटाला जी चलते हैं तो ये तो है नहीं कि वो बस में बैठ के जाएंगे कि भाई अब सरकार नहीं है। तो उनकी गाड़ियाँ भी होती है, और ये भी नहीं कि अकेले गाड़ी में चलेंगे। वो जब भी जहाँ भी बाहर निकलेंगे, कम से कम 5-7 गाड़ियाँ तो होंगी साथ में। और 5-7 गाड़ियों में ये नहीं कि खाली ड्राइवर है, उसमें 8-8 10-10 आदमी भी होंगे, तो कम से कम 50 आदमी साथ में चलते हैं। तो गाड़ियों का खर्चा होता है, उन 50 जो कार्यकर्ता होते हैं उनका खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, और उनके अपने खर्चे होते हैं, और जितने ऑफिस होते हैं उनको मेंटेन रखना पड़ता है, और पार्टी के जितने खर्चे होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो ये कौन करता है? ये पार्टी प्रमुख ही तो करता है। तो वो कहाँ से लेता है? क्या वो अपनी ज़मीन बेचेगा या घर बेचेगा या क्या करेगा? तो जब सत्ता में होते हैं तो तब उनको पता होता है कि अगली बार जब सत्ता नहीं होगी तो खर्चा तो तब भी चाहिए। तो वो कमाई होती है उनकी, वो कमाई करते हैं अपनी। इसको पॉलिटिकल करप्शन आम आदमी बोलता है, और वो आदमी बोलते हैं जिनको राजनीति का नहीं पता। तो ये पॉलिटिकल करप्शन नहीं होता। तो दोस्तों ठीक है, मेरी भी बात समझ में आई। तो उसके बाद दोस्तों ऐसे अनेक मौके आए जब मुझे धर्मपाल मलिक जी की वो बात आई। और अगर करंट में बात करें तो अभी जब ये 2000 इसमें 25 में चुनाव हुए थे, 24 में इसके हरियाणा विधानसभा के 2024 में जो चुनाव हुए थे, तो उसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी का टिकट वितरण था, और जो जानबूझ के भी गलत टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी का हुआ, और कुछ ऐसे लोगों को भी, और खासकर जो सीटिंग एटिंग के जो वो आ गया, तो वो फार्मूला अपनाया गया, उनमें ऐसे लोगों को भी टिकट दी गई जिनके जीतने की कोई भी संभावना नहीं थी, फिर भी टिकट दी गई। तो मुझे धर्मपाल मलिक जी की वो बात याद आई। और उसके बाद जब कांग्रेस की नहीं आई, कांग्रेस की सत्ता, यानी कांग्रेस पार्टी हार गई, और भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी बगैर कोई शोर के चुपचाप अपने घर चले गए, तब भी मुझे धर्मपाल जी याद आए। और अब जो ये राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा के चुनाव में जैसे खुल के क्रॉसिंग हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है, या जो कुछ भी हुआ जैसे कि मीडिया में चर्चा है, और उसके बावजूद न तो पब्लिक में उसी टाइम नाम बताए गए और जो उनको वो नोटिस दिया गया, शो कॉज नोटिस दिया गया, उसमें भी लिपापोती की गई। तो इस मामले में भी मुझे धर्मपाल मलिक जी याद आए। और इतना ही नहीं, अब
जब ये जो क्रॉसिंग करने वाले या जिनको पब्लिक गद्दार कहती है या उनके ऊपर आरोप लगाती है, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, तब भी मुझे धर्मपाल मलिक जी याद आएंगे। तो दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल करप्शन कहिए या कुछ भी कहिए, ये धर्मपाल मलिक जी अब भी मुझे याद आ रहे हैं। उनकी वो बात याद आ रही है, तो वो क्यों बात याद आ रही है, कैसे आ रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। फिलहाल मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक मैं अभी गया दोस्तों, और अभी आया सिर्फ 5 सेकंड के अंदर।